दोस्तों, अक्सर बेटा अपने बाप से यही शिकायत रखता है या यही सवाल रखता है कि मेरा बाप मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरा बाप मेरे लिए क्या छोड़ के गया, मेरा बाप मेरे लिए क्या करके गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत कम बेटे ऐसे होते हैं जो खुद से सवाल करते हैं कि मैंने अपने बाप के लिए क्या किया, मैं अपने बाप के लिए क्या करके जा रहा हूँ। ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी है टाइगर श्रॉफ की, जिसने खुद से सवाल किया कि मैं अपने बाप के लिए क्या कर सकता हूँ। ये बात उस दौर की है जब जैकी श्रॉफ एक आला दर्जे के स्टार हुआ करते थे। बॉलीवुड में उनकी तूती बोलती थी। हर तरह से शान और शौकत, रुतबा, पैसा, हर तरह से संपन्न इंसान कभी कभी जिंदगी में कुछ गलती कर बैठता है। एक कलाकार कहते हैं कि बड़ा ही नाजुक इंसान होता है, छल कपट से बहुत दूर होता है। बिजनेसमैन और कलाकार में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन उनसे गलती हुई, उन्होंने एक फिल्म बनाने की ठानी। आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी बूम, जिसमें कैटरीना कैफ लॉन्च हुई थी। अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर जैसे बड़े बड़े नाम उस फिल्म के स्टार कास्ट में थे। जैकी श्रॉफ बेचारे इमोशनल इंसान, उन्होंने फिल्म बनाने का सोचा। हालांकि फिल्म का शुरुआती बजट 5 करोड़ के आसपास था, लेकिन कई बार गलत स्टाफ और मिसमैनेजमेंट और कई बार गलत लोग जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आपका 5 करोड़ का बजट कब 25 करोड़ में बदलता है, आपको पता ही नहीं चलता। ऐसा ही कुछ इस फिल्म के साथ हुआ। फिल्म बनते बनते इतनी महंगी हो गई कि बस जैकी श्रॉफ के बूते के बाहर हो गया। और उसके बाद फिल्म रिलीज से पहले पता नहीं कैसे गलती से लीक हो गई। जब फिल्म अगर सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे लीक हो जाती है तो रिलीजिंग का सारा कारोबार एक झटके में जीरो हो जाता है। जैकी श्रॉफ ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, जहां से पैसा हो सकता था वहां से उठाकर किसी भी तरह से फिल्म को पूरा किया। सोचा कि एक बार फिल्म रिलीज हो जाए तो शायद पूरा का पूरा मेरा लगाया हुआ पैसा वापस आए और शायद घाटा ना हो। लेकिन इंटरनेट पर रिलीज होते ही किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म को हाथ नहीं लगाया। फिल्म औने पौने दाम पे बेची गई, बड़ी मुश्किल से रिलीज हुई और सब कुछ जीरो। उस दौर में 25 करोड़ का नुकसान जैकी श्रॉफ के लिए बहुत बड़ी रकम थी। किसी भी तरह से जितने भी उनके दानदाता थे, जितने भी उनसे लोग बार बार तकाजा कर रहे थे पैसों का, जैकी श्रॉफ ने जहां से भी हो सकता है उधार लेके अपना घर, मकान, दुकान सब कुछ बेचकर पैसा उठाया और सबका पैसा चुकाया। एक खुददार इंसान कभी भी ये सुनना नहीं चाहता कि कोई तकाजा करे सुबह सुबह उसके घर पे आके। जितने लोग भी उनसे पैसे मांगने वाले थे, जिन जिन का पैसा निकल रहा था फिल्म के लिए, सबका पैसा जैकी श्रॉफ ने चुकाया। लेकिन ये चुकाते चुकाते उनका सब कुछ बिक चुका था। बड़ी हैरानी की बात है कि उस दौर का स्टार, पेंटा हाउस में रहने वाला एक एक्टर कैसे 2 BHK फ्लैट में शिफ्ट होता है जहां पर फर्नीचर भी नहीं है। टाइगर श्रॉफ ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि फर्श पर सोने का अनुभव उन्होंने उन दिनों देखा जब एक एक करके उनकी आंखों के सामने घर की सारी चीजें बिकती चली गई। जब लोग विदेश में जाते हैं तो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट चीजें खरीद लेते हैं अपने घर की शान और शौकत बढ़ाने के लिए, लेकिन जब बुरा दौर शुरू होता है एक एक करके अपनी आंखों के सामने वो जब बिकती है, बड़ी तकलीफ होती है। सबसे ज्यादा कर्जा उस दौर में जैकी श्रॉफ ने साजिद नाडियाडवाला से लिया, जो आज के मशहूर प्रोड्यूसर हैं। पैसा उनके लिए ज्यादा मायने रखता नहीं। 25-50 करोड़ उन्होंने जैकी श्रॉफ को देकर जैकी श्रॉफ ने अपना सारा कर्जा उतारा। लेकिन वो कर्जा इतना बढ़ता गया कि जैकी श्रॉफ अब वापस कहां से चुकाए। बेचारा एक शरीफ सा इंसान कैसे इस जाल में फंसा। फिल्म का निर्माण बहुत ही पेचीदा है। शरीफ इंसान जब घुसता है तो बस घुसता चला जाता है। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कैसे उनके जीवन की एक छोटी सी गलती से जिंदगी भर की सारी पूंजी जीरो हो गई। अपने बच्चों के लिए उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। एक बच्चों का भविष्य संवारने के लिए बाप जितना कुछ कर सकता था उतना जैकी श्रॉफ ने किया, लेकिन उनके एक छोटे से शौक के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। वो अपने सामने अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में देख रहे थे। लेकिन बस सोचने वाली बात यह है कि ये सब दौर टाइगर श्रॉफ ने अपनी आंखों के सामने देखा। अपने बाप को किस तरह से तिल तिल कर घुट घुट कर जीते हुए देखा। सब कुछ उनकी आंखों के सामने बिक गया। एक बेटा जब अपने बाप को स्टार के रूप में देखता है, लेकिन अचानक कुछ दौर आए और कुछ समय बाद वही अपने बाप को गर्दिश में देखे, किस तरह से रोज शराब और नशे के आदी जैकी श्रॉफ टूट चुके थे, ये टाइगर श्रॉफ ने अपनी आंखों के सामने देखा। इसलिए अक्सर जब बेटे पूछते हैं बाप से कि आपने हमारे लिए क्या किया, आप हमारे लिए क्या करके जा रहे हो, लेकिन यहीं टाइगर श्रॉफ जैसा इंसान एक मजबूत
ज़मीर वाला इंसान खुद से पूछता है कि क्या मैं अपने बाप के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं कि मैं अपने बाप के लिए कुछ करूँ? वहीं से प्रेरणा लेकर टाइगर श्रॉफ ने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। जो काम उन्हें सबसे ज़्यादा आता था उसी को उन्होंने अपना हथियार बनाया। एरोबिक, जिम्नास्टिक, फाइटिंग, मार्शल आर्ट, इन सब में उनको पहले ही महारत हासिल थी। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया। दिन रात मेहनत करते 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 अपने आप को तराश कर इस कदर खड़ा किया कि बस जब बात आई कंपटीशन की, उनके सामने खड़ा होने वाला कोई नज़र नहीं आया। एक दिन वो पहुंच गए साजिद नडियाडवाला के पास कि मुझे पता है कि मेरे पापा ने अधिकतर पैसा आपसे कर्जा ले रखा है, क्या मैं ये कर्जा उतार सकता हूँ? बातों ही बातों में बात चल पड़ी। बहुत दिन सोच विचार करने के बाद साजिद नडियाडवाला साहब उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे। बस उनके दिमाग में आ गया कि हाँ, लड़का अच्छा है। बहुत सारे कंपटीशन के राउंड हुए, बहुत सारे ऑडिशंस हुए। सारे ऑडिशंस राउंड क्लियर करने के बाद ये फैसला किया गया कि टाइगर श्रॉफ को फिल्म में साजिद नडियाडवाला साहब लॉन्च करेंगे। लेकिन शर्त रखी गई कि उन्हें 10 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जितनी भी फिल्में बनाएंगे सब साजिद नडियाडवाला की प्रोडक्शन से बनेगी या उनके प्रोडक्शन का कोई ना कोई रोल होगा, वो उनका सारा काम संभालेंगे। जो भी पैसे से आमदनी होगी, जितनी भी फिल्में वो करेंगे, सारी आमदनी पहले प्रोड्यूसर की होगी, जिससे वो उनके बाप का कर्जा बराबर करेंगे। टाइगर श्रॉफ ने भी आप देखा ना ताओ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि मैं जितनी फिल्में करूंगा, जो भी पैसा आए, पहले पूरा पैसा मेरे बाप का कर्जा उतारने में जाए। उन्होंने 1, 2, 3 फिल्में करते करते अपने आप को तराशते तराशते इस कदर खड़ा किया कि आज वो नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। टाइगर श्रॉफ ने खुद को साबित किया अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी शिद्दत से। और फिल्में कर करके, ऐड कर करके जो भी पैसा आया, पहले अपने बाप का कर्जा उतारा। उस जमाने का 25 करोड़ कब 100 करोड़ में बदल गया पता नहीं चला। जब ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज घूमता है तो मीटर बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन टाइगर श्रॉफ ने हिम्मत नहीं हारी। कमाल देखिए, आज उन्होंने अपनी मेहनत से फिल्मों और ऐड के जरिए जो भी कमाई हुई, सारा का सारा पैसा देकर अपने बाप का पूरा कर्जा उतारा, अपने बाप को कर्ज मुक्त किया। उसके बाद वही घर दोबारा खरीदा, वैसे ही 5 घर और खरीदे और एक घर अपने बाप को फिर से गिफ्ट किया, वही पेंटा हाउस जहां कभी शान और शौकत से रहते थे जैकी श्रॉफ। कितना अच्छा लगता होगा उस बाप को जिसकी आंखों के सामने सब कुछ बिक गया, वो जो उन्होंने अपने बेटों के लिए बनाया था। लेकिन वही बेटा मजबूत शेर की तरह खड़ा होकर वापस अपने बाप को वही गिफ्ट करे। इसके लिए दम चाहिए। बहुत कम बेटे ऐसा सोच पाते हैं कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया ये मायने नहीं रखता, मैं अपने बाप के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बाप के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मायने रखता है। ऐसा ही कुछ एकदम टाइगर श्रॉफ ने दिखाया। ऐसे बेटे बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। ऐसा बेटा बनने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। वरना टाइगर श्रॉफ भी एक तरफ बैठकर अपने बाप को कोस सकते थे कि क्या पापा ने अपनी सनक में एक फिल्म बनाने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारी ज़िंदगी दर ठोकर खाने के लिए चौराहे पर खड़ी कर दी। लेकिन नहीं, सोचना पड़ता है, इतना सब सोचना पड़ता है। आज टाइगर श्रॉफ फख्र से ज़िंदगी जी रहे हैं, बाप का सारा कर्जा उतार चुके हैं। उल्टा जितना बाप ने कमाया था उससे दुगना खुद कमाकर बाप को गिफ्ट कर चुके हैं कि डैडी अब आप घर पे आराम करिए, आपका बेटा काम करेगा। दोस्तों, ये एक प्रेरणादायक कहानी है। बेटों को भी अपने बाप के लिए सोचना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी कहानियाँ सुन के अजीब सा एक मनोबल सा बढ़ता है। ये किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आए तो आगे फॉरवर्ड ज़रूर करना। एक बाप और बेटे की बड़ी दिलचस्प कहानी है। धन्यवाद।